बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप हजरात के सामने जिस मौजू पर जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो बहुत अहम मौजू है। वो टॉपिक है फ़लस्तीन के हवाले से। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, नबी अकरम शफ़ी आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम तमाम मुसलमान आपस के अंदर भाई भाई हैं। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, के मुसलमान मुसलमान का भाई है। और कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वालों को भाई भाई करा दिया और फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम ईमान वालों की मिसाल एक दूसरे के साथ आपस के अंदर भाई भाई की तरह है। तो बतौर मुसलमान, बतौर उम्मती, बतौर हम ये कि हम मुसलमान हैं, बतौर उम्मती कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, तो हमारा हक बनता है, हमारा बल्कि फ़र्ज़ बनता है, ये फ़र्ज़ ऐन है हम पे कि हम इसराइल जैसी जालिम सल्तनत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। कि कितने माह से फ़लस्तीन के अंदर जुल्म व सितम और जुल्म व बर्बरियत जारी है। ना उन्होंने छोटे बच्चों को छोड़ा, ना उन्होंने छोटी मासूम बच्चियों को छोड़ा, बल्कि दूध पीते मासूम बच्चियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा। और हत्ता कि इस जुल्म की इंतहा वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्होंने मसाजिद को भी टारगेट किया। और अब इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, रफ़ा के अंदर जो है वो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत इसराइल की तरफ से जारी है, हमले जारी हैं, इजाफी हमले जारी हैं। तो हम बतौर मुसलमान, हम बस सोशल मीडिया पर बैठे इस वक्त तमाशा देख रहे हैं। आज 29 मई है। अभी सुनने में आया कि आज 29 मई वो जो सिंगर था इंडिया का सिद्धू मूसेवाला, आज उसकी वफात का दिन है। इस दिन, इस तारीख को वफात हुआ था। तो हमारे मुसलमान, हमारे नौजवान उसको ब्लैक डे करके मना रहे हैं। डूब मरने का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि फ़लस्तीन के अंदर मासूम दूध पीते बच्चे मर रहे हैं, हमें उनका एहसास नहीं है। और एक काफिर जिसका हमारे मजहब के साथ, हमारे दीन के साथ, हमारे नबी के साथ, हमारी शरीयत के साथ, जिसका अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, एक काफिर जिसने अपनी दुनिया के अंदर, जिसने अपनी फैन फॉलोइंग के अंदर बेहयाई फैलाई, उसने गाने गाए। अब गाना सुनना सुनाना ये सवाब का काम है, गुनाह का काम है गाना सुनना। और हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जो शख्स गाना सुनता है, कल क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर उसके कान के अंदर शीशा पिघला कर उसके कानों के अंदर डाला जाएगा। कितना सख्त गुनाह है। और आज हमारे मुसलमान नौजवान, हमारे ये मुसलमान नौजवान जिनको दीन के बारे में भी इल्म नहीं है, वो इस तारीख को 29 मई को जो है वो ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं कि इस दिन, इस तारीख को सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था। कितना अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि वहां हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई बहन, औरतें, बच्चे, बच्चियां, दूध पीते मासूम बच्चे मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। और हम यहां सिद्धू मूसेवाले का जो है वो इस तारीख को हम ब्लैक डे मना रहे हैं। और डूब मरने का मकाम है, शर्म करने का मकाम है। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो कम अज कम इन कुफार के रास्ते पे हम न चलें, बल्कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करें। कितने अरसे से फ़लस्तीन के अंदर जुल्म सितम जारी है। जब आप उनका बाइकाट करेंगे तो खुद ब खुद इसराइल को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, वो इस जुल्म और बर्बरियत से पीछे हटेगा। लेकिन नहीं, हमारे मुसलमानों के अंदर न हया है, न शर्म है, न शऊर है, बुत बने बैठे हैं और बस सोशल मीडिया पे खबरें देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उनके बाप, माँ, भाई, बहन हाथों पे उठाए हुए हैं, खून से लथपथ हैं, मरे हुए हैं, उनकी लाशों को उठाकर फिर रहे हैं। और हम मुसलमान यहाँ सोशल मीडिया पे बैठे बस तमाशा देख रहे हैं, फनी क्लिप्स बना रहे हैं और अपने गानों के अंदर, अपनी टिकटॉक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, तमाम बुराई के कामों के अंदर मसरूफ है। हमें फ़लस्तीन का कोई एहसास ही नहीं है। अगर उन फ़लस्तीनी बच्चों की जगह अगर हमारे बच्चे मर रहे होते तो तब हमें एहसास होता कि ये दर्द क्या होता है जब हम अपने मासूम से छोटे बेटे को अपने हाथ में लिए खून से लथपथ हो, तो उस वक्त हमारी जज्बात क्या होंगे। तो हमें इस वक्त एक होने की जरूरत है। इन्नमल मुमिनूना
इख्वा की मिसाल बने। रफा के अंदर इस वक्त कितना जुल्म हो रहा है, अब वहां पे जुल्म और सितम शुरू हो गया है, इसराइल की तरफ से वहां हमले जारी हैं। तो हमें चाहिए कि हम कम अज कम अगर वहां जाके फलस्तीनी भाइयों की मदद नहीं कर सकते, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि हम वहां जाकर उनके साथ जिहाद के अंदर शामिल हों, उनके कंधों के साथ कंधे मिलाकर खड़े हों और इसराइल के खिलाफ हम खड़े हों। इतना नहीं कर सकते तो कम अज कम सोशल मीडिया के ऊपर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएं, इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर पे बाइकाट करें। फिर जाके पता चलेगा कि हम किस रूह से, किस हैसियत से हम भाई भाई हैं। तो हमारा ये हक बनता है कि हम कम से कम फलस्तीनी भाइयों के पास जाएं, उनकी मदद करें। अगर इतना नहीं कर सकते उनके लिए राशन भेजें, पानी भेजें, उनके लिए इमदाद भेजें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनको दुआओं के अंदर तो शामिल करें ना, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी होश के नाखुन लें, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। हम सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के दिन को ब्लैक डे करके मना रहे हैं और फलस्तीनी वहां बच्चे, मासूम बच्चे बच्चियां मर रहे हैं, खून से लथपथ हैं, हमें उनकी कोई फिक्र ही नहीं हो रही। तो यकीन जाने कल बरोज़े क़यामत यही छोटे छोटे बच्चे आकर आपकी गिरबान पकड़ेंगे और आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि हम मर रहे थे और तुम मुसलमान कहां थे, तुम मुसलमान हुक्मरान कहां थे, हमारे नौजवान मुसलमान कहां थे। तो समझने की जरूरत है, होश के नाखुन लें, इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएं। बेशक आइडिया बैन होती हैं, होने दें, आइडिया बैन होती हैं, होने दें, बिल्कुल होने दें, लेकिन कल बरोज़े क़यामत हम इन मासूम बच्चों के सामने जब पेश हों तो कम से कम इस लायक हों कि ये बच्चे हमारे गिरबान न पकड़े। तो समझने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमाए, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर के अंदर फरिश्तों के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा इकराम की मदद फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद और नुसरत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसराइल को नेस्त व नबूद करे, तबाह बर्बाद करे, उसका नाम, उसकी सल्तनत सफ़े हस्ती से मिटा दे। अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना कहर, उन पर अपना अजाब नाज़िल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुनाया, अल्लाह तबारक व तआला इसको पढ़कर, इसको सुनकर, इसको आगे फैलाने की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें मुसलमान फ़लस्तीनियों के गम के अंदर शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।